बोलो, है ऐसी ताकत किसी के पास जो ये कह सके कि मेरे जीवन में किसी का भी वियोग ना हो? है? बोलो। यहाँ जितने बैठे हैं सबके घर में अनेक वियोग हुए। और एक बात और बोलूं, मेहरबानी है हमारे पुरखों की जो जगह खाली करके गए। बोलो, अगर वो नहीं जाते तो हमें जगह मिलती क्या? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, तो मेहरबानी है कि नहीं? बोलो तो। आभार उन सबका जो इस दुनिया से गए। बोल सकते हैं? ऐसा कोई सोचता नहीं, इसीलिए तो बोल रहे सब मोही हैं। धर्मी बनो, ये निसर्ग का नियम है। दूसरे हमारे लिए जगह खाली करके गए तो हमें भी तो फर्ज निभाना पड़ेगा, खाली करके जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। और कोई चला जाए तो क्या कहो, नए के लिए जगह छोड़ गया, और क्या है? गया है, हकीकत में क्या किया है वो? नए के लिए जगह छोड़ा है। और वास्तविकता क्या है? जैसे जीवन की समझ है वो जानता है ये जो चीजें एक संयोग है, हम सबका एक रोल है। जैसे नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र, उन्हें जो निर्देशक रोल देता है उस भूमिका को निभाता है और अपने बाद अपने उस रंगमंच से दूर हो जाता है। ऐसी हमें ये जो जीवन मिला है ये नाटक के पात्र के रूप में मिला है। और इस जीवन के नाटक का जो सूत्रधार निर्देशक है वो कर्म है। कर्म निर्देश देता है, वो हमसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभवाता है। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी जन्म कभी मरण, कभी सुख कभी दुख, कभी अमीर कभी गरीब, कभी रूपवान कभी कुरूप, कभी अच्छा कभी बुरा वो बनाता है। जो उसकी मर्जी उतनी देर के लिए हमको भूमिका दी, हमारा काम क्या है? बस उसे रोल मानना, रियल नहीं मानना। जितने देर का जो रोल था मैंने निभा लिया, अब आगे का कोई काम नहीं। इतनी समझ तो विकसित कर लो। विचलित हो गए क्या? बोलो। कैसा भी वियोग, कैसी भी विसंगति, कैसी भी विषमता, स्थिरता बनी रहेगी। देखो, आप लोग पिक्चर देखते हो, कई बार पिक्चर में ऐसा सीन आता है कि जो मूल एक्टर है, नायक है, वो भिखारी बन गया होता है और राजा से भिखारी बन गया। और वो भिखारी का ऐसा करुण दृश्य कि आपका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, आप संवेदना से भरकर आंसू बहा रहे हैं। पर वो एक्टर अपने आप को कभी भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है वो? हाँ, वो भिखारी मानता है अपने आप को? क्या मानता है? क्या? हीरो। ये तो रोल है। रियल में मैं हीरो हूं, भले जीरो दिख रहा हूं, पर ये मेरा रोल है। और उसे भिखारी बनने के भी पैसे मिलते हैं। वही रोल है उसका। रोल को इस तरह से जियो जो रियल जैसा दिखे, पर तुम्हारे फीलिंग अलग हो, तुम उसे रियल फील ना करो, लोग रियल फील करे। धर्मी के लिए ये सब रोल है और अधर्मी के लिए ये सब रियल है। जो रोल को रियल मानता है वो रोता रहता है, और जो रोल को रोल मानता है वो मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए जीता है। अब बताओ कैसे जीना है, रोते हुए कि मुस्कुराते हुए? हाँ, सूत्र क्या है? समझ, ये रोल है, रियल नहीं है। ये भाव अंदर आ जाए, कोई कठिनाई नहीं। तो विसंगत, विपत्ति, बीमारी, विसंगति, चाहे वो वियोग जन्य अन्य और विषमताएं जो हो,
समझ से स्थिरता आती है। समझ में आ रही कि नहीं? तब कहाँ रखोगे समझ को? अपने पास कि किसी और के साथ लगा दोगे? अपने जीवन की समझ हमारे साथ होनी चाहिए। खुद को समझोगे तो फिर किसी को समझने की जरूरत नहीं होगी, और खुद को ही भूल जाओगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे। दिशा, जीवन की दिशा मेरी क्या है? एक धर्मी की दिशा परमार्थोन्मुखी होती है और अधर्मी की दिशा पदार्थ की ओर होती है। तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? धर्म हमें दिशा देता है कि देख, सुख चाहिए तो भीतर आ, बाहर जाएगा दुखी होगा। वो मृग मरीच का है, वहां तृष्णा है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो वो अपने जीवन की दिशा को व्यवस्थित कर लेता है, मन स्थिर बना रहता है। संयम, नियंत्रण, अपने भावनाओं पर नियंत्रण और प्रवृत्तियों में अंकुश, ये दोनों चीजें बनी रहे, मन में स्थिरता रहेगी। असंयम अस्थिर करता है। भावनात्मक असंतुलन एक प्रकार का असंयम है। हम लोग जब कभी भी संयम की बात करते हैं तो बाहर प्रवृत्तिगत संयम की तो बात पर फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अपने आवेग आवेश पर नियंत्रण को सदैव भूल जाते हैं, जो घोर भावनात्मक असंतुलन की अभिव्यक्ति है। और यह सब असंयम की पहचान है। वहां अपने अंदर आवेग नहीं हो, संवेग ना हो, स्थिरता, संयम, संतुलन। कुछ भी हो जाए ठीक है, अब हमें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं करनी, सहज बने रहना है, जो है उसको देखना और जानना है, जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना है, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगी। ये चीजें अंदर विकसित होनी चाहिए। संयम, प्रवृत्ति में भी संयम, और संयम में ही सुख है। बोलो, जो बात बात में गुस्सा कर ले उसको सुख मिलेगा? जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह का वेग तेज बढ़ता हो, वो कभी सुखी होगा? बोलो, होगा क्या? जो इंद्रिय विषयों की लालसा में मग्न रहता हो, वो कभी सुखी होगा? तो इस पर नियंत्रण कौन सिखाएगा? संयम। वो संयम कौन देता है? धर्म। वो अंदर आना चाहिए। दिशा हो। अपनी प्रवृत्तियों में भी अगर हमने नियंत्रण नहीं रखा, हम दुखी होंगे। मन संयत होता है तो जीवन में संतोष आता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।